नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पुष्पिंदर सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। देखेंगे आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा परसेंटेज। जिसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने प्रत्येक 100 पर कितना लाभ कमाया? 20 रुपये। कितना लाभ कमाया? 20 रुपये। यानी कि प्रत्येक 100 पर मुझे लाभ कितने का होगा? 20 का। कितने का? 20 का। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे 40% की हानि हुई, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे प्रत्येक 100 पर जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ? 40 रुपये। कितने का? 40 रुपये। जब भी हम प्रतिशत का अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 पॉइंटों पर अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है, देखेंगे, पहला पॉइंट है आपका प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। फ्रैक्शन में बदलना। और पॉइंट नंबर दूसरा है फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना। देखेंगे तो पहला पॉइंट देखेंगे, तो पहला पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रतिशत का जो साइन है, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। तो मैं आप लोगों से बोलूं 50% का मतलब कितना? तो अब देखेंगे 50 इंटू 1/100। तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 को तो एक बार, 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार। तो जो फ्रैक्शन बनती है 50% रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को। कितने को? 1/2 को। आगे भी देखें 100%। तो इस जो साइन लगा हुआ है प्रतिशत का, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों 1/100। तो 100 मल्टीप्लाई 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आएगा? और इसको अपन लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक क्या है? फ्रैक्शन, भिन्न। और आगे बढ़ते जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस कोचिंग में मेरी जो हिस्सेदारी है वो पूरी 100% है, इस कोचिंग के अंदर मेरी जो हिस्सेदारी है वो कितनी? 100% है। तो इसको मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इस कोचिंग का जो मालिक है वो अकेला है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इस कोचिंग में मेरी हिस्सेदारी कितनी है,
50% है, तो इसका मतलब है कि मैं आधे का हिस्सेदार हूँ। कितने का हिस्सेदार हूँ? आधे का। और देखेंगे आगे, देखें अगर मैं बोलूँ आपसे कि मेरी हिस्सेदारी इस कोचिंग में 33.1/3% है, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जो हिस्सेदारी है इस कोचिंग में वो कौन सी है? 1/3, यानी कि 3 व्यक्तियों में से मेरी हिस्सेदारी है वो कितनी है? 1 है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 1 को। देन मैं बोलूँ इसको दूसरे शब्दों में कि मैं अकेला पार्टनर हूँ, तब मेरी हिस्सेदारी कितनी? 100%। आगे देखेंगे, अगर मैं बोलूँ कि मैं इसमें आधे का हिस्सेदार हूँ, तब मेरी हिस्सेदारी कितनी? 50%। 1/3 इंटू अगर 100 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आएगा? 33.1/3%। आगे बढ़ते जाते हैं, 1/4 इंटू अगर 100 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25%। कितना आएगा? 25%। आगे भी देखेंगे, 1/5 अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर रहे हैं अपन लोग, तो देखेंगे कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? 20। और भी आगे देखेंगे, 1/6 इंटू 100 करेंगे तब आएगा आपका 16/2/3%। ये कैसे आया? 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3, 2 से करेंगे तो 50। जब भी अपन लोग 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 16/2/3%। आगे देखेंगे, 1/7 इंटू 100 करेंगे तो परसेंट की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों 14/2/7%। अगर देखें मेरे प्यारे दोस्तों 1/8 इंटू 100 करेंगे तो देखेंगे 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार और 4 से करेंगे तो 25 बार। जब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 12/1/2% आएगा। 12/1/2%। आगे भी देखेंगे 1/9 अगर इंटू 100 से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो परसेंट में जो मान आएगा, अगर मैं 9 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 11/1/9% आएगा। और भी आगे देखते जाएं, अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों 1/10 1/10 की अगर वैल्यू में ज्ञात करूं यहाँ से, तो जब जब आप भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई कितने का करने का? 100 से। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10%। आगे भी देखेंगे 1/11 परसेंट में मान बदलेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे 9/1/11%। कई लोग हैं जो डिवाइड करना नहीं जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 10 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 100 में जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 9 बार। अभी रिमाइंडर शेषफल कितना? 1। तो रिमाइंडर को इधर लिखेंगे, कितने से अपन लोगों ने डिवाइड किया? 11 से। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9/1/11%। आगे बढ़ते हैं, अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1/12 इंटू, तो देखेंगे 4 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार और 4 से करेंगे तो कितना? 25 बार। अब 3 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों
3 से डिवाइड करेंगे तो 8 से ही 1/3%। आगे बढ़ेंगे 1/13 इंटू कितना 100। जब 100 में 13 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 13 सत्ते 91 होता है और रिमाइंडर कितना 9। कितने से अपन लोगों ने डिवाइड किया 13 से, तो 1/13 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों 7 से ही 9/13 आएगा। आगे बढ़ेंगे 1/14 इंटू 100 देखेंगे 2 से कैंसिल आउट करेंगे 7 होगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 50। कितना आएगा 50। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब 7 से इधर डिवाइड करेंगे तो 7 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7 से 1/7%। आगे देखें 1/15 इंटू 100 तो देखेंगे 15 को कैंसिल आउट करेंगे 5 से 3 बार और इधर 100 को कैंसिल आउट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बार होगा 20 बार। अब 3 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 3 का भाग लगाएंगे 6 बार, शेषफल कितना 2। कितने से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो परसेंट फाइनल आएगी वो कितनी आएगी 6 से ही 2/3%। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे मैंने बोला आप लोगों से कि जो 1/5 यानी 1/5 की जो वैल्यू है 1/5 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों भिन्न में 1/5 को अगर अपन लोगों ने प्रतिशत में चेंज किया भिन्न को तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी अभी निकाली थी अपन लोगों ने वो कितना था 20%। कितना था 20%। अगर मैं इस बात को अगर आप लोगों से बोलूं कि 1/5 की वैल्यू 20 है तो 2/5 की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखेंगे इधर में गुणा कितने से किया गया है 1/5 में जो मल्टीप्लाई हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 1/5 मल्टीप्लाई कितने से किया गया है 2 से। तो इधर भी आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 40%। कितना आएगा 40%। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 3/5 की जो वैल्यू है वो क्या होगी तो देखेंगे 1/5 रिप्रेजेंट कितने को करेगा 20% को। तो 3/5 यानी कि गुणा कितने का हो रहा है इधर 3 का। तो आप लोग क्या करेंगे 3 से गुणा कितने में करेंगे आप लोग 20 में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना होगी 60%। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ें। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 1/7 तो जो इसकी वैल्यू है देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 7 बचेगा कितना 3 तो 30 हो जाएगा 7 × 28 2 ऊपर तो 14 से ही 2/ कितना आएगा 7%। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/7 है इसकी वैल्यू परसेंट में कितनी है 14 से ही 2/7। अगर मैं इसी बात को आप लोगों से बोलूं कि 2/7 यानी कि 1/7 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 14 से ही 2/7 है। तब आप लोग देखेंगे 2/7 तो इसकी वैल्यू देखेंगे 1/7 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 14 से ही 2/7। तब 2/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 14 से ही 2/7%। तो यानी कि 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 और 2 दूनी तो 28 से ही 4/7%। 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी 28 से ही 4/7%।
आगे भी देखेंगे। अगर आप लोगों को मालूम है कि 1/3 इसकी वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितनी है, 33/1/3%। तो देखेंगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं 2/3 कितना, 2/3% का मान कितना होगा, तो देखेंगे जब 1/3 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, 33/1/3। जब 2/3 की अगर वैल्यू आप लोगों से पूछेगा तो 2 से गुणा कितने से करने का, 33/1/3%। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 66 बनेगा, 2 का गुणा इधर करेंगे और फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यानी कि 66/2/3%। कितना आएगा, 66/2/3%। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ें। अब बहुत सारे उदाहरण देखे अपन लोगों ने। अब देखेंगे 1/8, 1/8 की अगर वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे तो इसकी वैल्यू है 12/1/2%। अगर मैं इसी को आप लोगों से बोलूं कि 3/8 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1/8 की वैल्यू कितना, 12/1/2। तो देखेंगे 3/8 की वैल्यू, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 1/8 है उसकी वैल्यू इतनी है, तब 3/8 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कितने का करो आप, 3 से, 12/1/2%, 12×3 36 प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3/2। और इसको आगे भी सॉल्व कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 का भाग 3 में आसानी से जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1/2%। तब इनको फाइनली आप ऐड कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 37/1/2%। तो हम कह सकते हैं कि जो 3/8 का जो मान है वो कितना है, 37/1/2%। आप मेरी बात समझ पाए? आगे बढ़ें। अब बहुत सारे उदाहरण अपन लोगों ने देखे, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 43/7, एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, बेसिकली इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 7 का अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 7×6 42 और शेषफल कितना, 1 बटे में कितना, 7, यानी कि 6/1/7 आएगा। यानी कि 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो 6 बार पूरी बार जाएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा, शेषफल 1 रहेगा, और भाग कितने से लगा रहे हैं अपन लोग, 7 से। तो मैंने आप लोगों को शुरू में समझाया था कि 100% का जो मान है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 100% के बराबर। तो 2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, 200%। इसी प्रकार 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 600%। प्लस 1/7 की वैल्यू आपको पता है 14/2/7%। जब दोनों को ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 43/7 की जो वैल्यू आएगी 614/2/7%। दिस इज करेक्ट आंसर। इसमें अपन लोगों को कहीं 100 का गुणा करने की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो देखेंगे आप लोगों को करना क्या है, जो भी संख्या दे रखी है पहले उससे डिवाइड करें, कितनी बार जा रहा है, भाग आपका 6 बार जाएगा, प्लस शेषफल कितना, 1, और कितने से भाग लगा रहे थे आप लोग, यानी कि इसको अपन लोग बोल सकते हैं 6/1/7।
इसका मान, ए वाला मान और इधर वाला मान दोनों आपस में कैसे हैं, समान है। या तो आप लोग, या तो 3/2 को आप लोग ऐसे लिख लो 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, तब भी कोई मान बदलाव नहीं होगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे अपन लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 एलसीएम होगा, और 1 का भाग इधर लगाएंगे तो 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, प्लस 2 का भाग इधर लगाएंगे तो 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर में कितना आएगा 3, नीचे कितना 2। तो 3/2 और 3/2 कोई मान बदला क्या, नहीं बदला। तो अपन लोग कह सकते हैं 43/7 को अपन लोग 6/1/7 आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो आप लोग 3/2, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 का भाग लगाया तो यानी कि 1/2 तो इसको मैंने और भी आगे बताया आप लोगों के लिए कि 1 + 1/2, अगर इसको अगर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो फाइनली आपका कितना आएगा 3/2। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे देखेंगे 57 कितना है 8 है, कितना है 57/8। तो इसको देखेंगे, मैं लिख सकता हूं इसको 56 + 1 लिख सकता हूं क्या, 56 + 1/8। इसका मतलब है 8 का कि 8 का भाग आपको 56 में भी लगाना है और 1 में भी लगाना है। जब आप लोग 8 का भाग 56 में लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 8 × 7 = 56 प्लस 1 में लगाएंगे तो 1/, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा। और मैंने शुरू में समझाया था कि 1 रिप्रेजेंट कितने को करेगा 100% को। 1 की वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर 200 के बराबर। तो इसी प्रकार जो 7 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी 700% प्लस 1/8 यानी 1/8 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों 12 सही कितना है 1/2। इसकी वैल्यू अगर ज्ञात करें तो देखेंगे 1/8 इंटू अगर 100 करेंगे आप लोग तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 और 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2, और जब 25 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 12 सही 1/2। अगर दोनों को ऐड कर दें आप लोग तो इसकी जो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी 57/8 की वो कितना आएगी 700, 12 सही 1/2%। ये तो एक प्लस करने वाला हो गया। अगर माइनस भी आप लोगों को करना पड़े तब आप लोग क्या करेंगे देखेंगे, चवालीस बटे कितना है 9, 44 कितना 9 है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं 45 - 1। तो इस 9 का मतलब तो वही रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 9 का भाग आपको 45 में भी लगाना है और 1 में भी लगाना है। तो आप 9 का भाग 45 में लगाएंगे तो 9 × 5 = 45 होगा, माइनस की जगह माइनस लगाओ, और 1 में लगाएंगे तो 1/, कितना आएगा 9। अब देखेंगे 5 की वैल्यू कितना 500%, 500, माइनस की जगह माइनस, और 1/9 की अगर वैल्यू देखेंगे तो 11 सही 1/9%। अब सर हमें घटाना नहीं आता, क्या है समस्या आप लोगों की, क्या आप लोगों को घटाना नहीं आता? तो क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी यहाँ पे दिया है उससे 1 प्लस करके घटा दो। तो यहाँ पे कितना दिया 11 है, कितना है 11, तो आप कितना माइनस कर दो 12, तो
12 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 488 आएगा। कितना आएगा, 488। तो 9 में से एक और माइनस कर दो तो कितना आएगा, 8/9। दिस इज करेक्ट आंसर। अगली मुलाकात आपसे कल होगी।